गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट है ना का इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट इस गेस क्वेश्चन को लिखिए और इसी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से स्टडी कीजिए। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत फेवरेबल होंगे। ठीक है, तो मैं 16 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और ये मैं जो गेस क्वेश्चन तैयार किया हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मेरा सिर्फ मैं बिजनेस मैनेजमेंट का ही गेस क्वेश्चन नहीं दूंगा और सभी टॉपिक्स का गेस क्वेश्चन दूंगा, जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हुआ, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हुआ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हुआ, सॉरी कॉर्पोरेट लॉज, नॉट कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट लॉज, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं, कॉर्पोरेट लॉज। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉस का हो गया और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस का हो गया, ईवीएस का हो गया। जो भी पेपर है आपका गेस क्वेश्चन मैं तैयार करूंगा। आप सभी स्टूडेंट इस गेस क्वेश्चन को बढ़िया से बढ़िया स्टडी करें, कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो सेमेस्टर देखिए होता है क्या है कि आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करने पर, मेरे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करने पर ही नहीं होता है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। सब्सक्राइब करने के बाद एक आइकन बेल होता है, उसको पुश कीजिएगा, ऑल में कन्वर्ट कीजिएगा, तब नोटिफिकेशन जो है आपका चालू हो जाएगा। यानी हम जो जिस चीज का भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। या हम लाइव क्लासेस लेंगे अकाउंट्स का, या कॉर्पोरेट लॉ का, या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, है ना, किसी भी विषय का, या जे ईवीएस का, तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। तो आप पहले सब्सक्राइब के अलावा आइकन बेल को पुश कीजिए ऑल में। ठीक है, आइकन बेल को दबाइए और ऑल कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप सभी स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी क्वेश्चन, आप कॉपी खोलिए। और आराम से लिखिए। आप हम लोग इसी पर इसी इसी गेस क्वेश्चन पर ही हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक आधार हो गया आपका। तो चलिए, आपको तो मालूम ही है कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए डेट। क्या है डेट आज का? डेट आज का है ना 19। कल ही बन जाता है, लेकिन कल का तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, और सब्जेक्ट जिसको मैं जिसका वीडियो बना रहा हूँ, तो सब्जेक्ट लिखिए बिजनेस मैनेजमेंट, है ना, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट ये आपका है जनरल इलेक्टिव। ठीक है, जनरल इलेक्टिव, जनरल इलेक्टिव, है ना, GE 2B, 2B ये है। और ये लिख दीजिए यहाँ पर। और वीडियो तो ये इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर योर एग्जाम। और प्रोफेसर ने में जो हम पढ़ा रहे उसका तो नाम लिखना जरूरी है। अपना नंबर भी मैं दे दूंगा। हम्म हम्म। आप लोग पढ़िए। आप लोग को तो वीडियो बना के भेजे हैं तो उसको देखते ही नहीं है। उसको देखिए क्या लिखे हैं, वो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हम्म आप लोग तो ऐसे भी दीजिए तो पढ़िएगा नहीं। कैसे समझाएं, बोलिए, कोई उपाय है? व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ। कोई भी मिस्टेक हो लिखने में या कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। हम्म ठीक है, ये लिख दिए। तो सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, है ना। सबसे पहले सबसे पहले लिखिए, देखिए डिफाइन, डिफाइन बिजनेस मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ना बिजनेस
मैनेजमेंट, डिफाइन बिजनेस मैनेजमेंट, एक मिनट डी को कैपिटल में कर देते हैं, डिफाइन बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ पर मैं लिखिए आप लोग मैनेजमेंट, डिफाइन बिजनेस मैनेजमेंट, है ना, ठीक है। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, है ना, एंड नेचर, एंड नेचर, ठीक है। अब देखिए ये जो मैं क्वेश्चन लिखवाया हूं इसमें जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन में आ जाएगा डिफाइन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन में यही क्वेश्चन जो होगा डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव नेचर ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों में इसको एक, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव नेचर मैंने क्लास में लिखवा दिया, डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड नेचर, नेचर तो आज ही बताया था। इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लिए, इसके बाद हम आपको मिटाएंगे, लिख लिए, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर, डिफाइन बिजनेस मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर। चलिए अब मैं मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, देखिए डिफाइन मैनेजमेंट, डिफाइन, डिफाइन मैनेजमेंट, define management and discuss its importance, discuss its importance, ठीक है। ये दोनों में काम देगा, बिजनेस मैनेजमेंट में भी काम देगा, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया मैनेजमेंट का प्रबंध की परिभाषा दे और प्रबंध का महत्व दे, महत्व बताइए, तो ये आप ऐसा सोचिए अलग है ना, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, लिख लिए, चलिए मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ, explain the principles of लिखते जाइए मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, देखिए एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड, एंड डिस्कस, explain the principles of management as, and नहीं as propounded, PROPOUND, propounded by Henry Fayol, ठीक है। चलिए इसको भी, एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज propounded by हेनरी फॉयल, मैंने हेनरी फॉयल के द्वारा जो बताया गया है प्रबंध के सिद्धांत को बताइए, प्रबंध के सिद्धांत को बताना है, उसको समझाना है, ठीक है। अब आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लिए स्टूडेंट्स, स्पीड में लिखिए, है ना, धीरे धीरे लिखते हैं, एक एक लाइन है, लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, डिफाइन मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट, डिफाइन मैनेजमेंट, एंड डिस्क्राइब its main functions, इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि सिद्धांत को भी जानना जरूरी है और
उसके कार्य, प्रबंध के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, उसके बारे में बताना है, प्रमुख कार्य। तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। डिफाइन मैनेजमेंट, मैंने प्रबंध की परिभाषा तो मैंने क्लास में आपको बता दिया है। हाँ, फंक्शन नहीं बताया, फंक्शन बताएंगे, है ना। स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, बढ़िया से उतार लिए होंगे। अब मिटा देता हूँ, ठीक है, चलिए मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है, संगठन की परिभाषा क्या बताए? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये संगठन के कितने प्रकार होते हैं वो बताइए। चलिए इसको लिखिए, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिख लिए स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं मिटाता हूँ आप इस क्वेश्चन को। 5 नंबर हो गया ना, चलिए 5 क्वेश्चन हो गया। अब आइए आप छठा क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द difference between, difference, what are the difference between, what are the difference between organization, administration, administration and management, and management. Management. What are the difference between organization, administration and management, है ना। ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या अंतर है? चलिए इसका भी हम आंसर आपको लिखवाए, क्वेश्चन मार्क दीजिए, चूंकि वाट लगा तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, उतार लिए। साफ जैसे स्टार्ट होगा वीडियो उतारना स्टार्ट कीजिए, वो सोलो सोलो लिखने का आदत नहीं कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आइए, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन line organizations, line organization and describe, and describe its merits and demerits, its merits and demerits, demerits, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं सबका आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात, कोई घबराने की बात नहीं है। आराम से आप इसी पर मेहनत कीजिए, उम्मीद है अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। मैं मिटाता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आइए, देखिए, डिफाइन दी वेजेस, माने मजदूरी को परिभाषित करें। व्हाट इज डिफाइन दी वेजेस है,
यहाँ वी नहीं है, ई है। डिफाइन दी वेजेस, वेजेस को बताना, मजदूरी बताना है। एक्सप्लेन दी, एक्सप्लेन दी different methods of wage payment, different methods of wage payment, wage payment. Define the wages, explain the different methods of wage payment। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। साथ साथ लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। What is time and piece rate system? What is time? सब पढ़ाऊंगा आप लोगों को। टाइम एंड पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, वेज पेमेंट of wage payment. Explain its merits and demerits. Explain its merits and demerits. In brief. अब जैसे कि मेरिट्स डिमेरिट्स, देखिए एग्जाम में पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आप सही लिख रहे कि नहीं, पॉइंट को स्टूडेंट याद रखिए, और जब पॉइंट लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो लिखते समय ही समझ में आ जाएगा। और समझ में आ गया, रटने का कोई जरूरत नहीं है, उसको फिर ओन लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख दी, व्हाट इज टाइम एंड पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट। डिफाइन साइंटिफिक, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट। Define scientific management. Explain the principles. Explain the principles of. Explain the principles. दोनों बताना है। Principles भी बताना है ना, and objectives. Explain the principles and objectives. And objectives of scientific management. दोनों चीज बताना, प्रिंसिपल्स को बताना है और ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव्स बोलेगा, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस मैनेजमेंट। अगर प्रिंसिपल्स बोलेगा तो प्रिंसिपल्स को लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बोलेगा तो ऑब्जेक्टिव को लिख दीजिएगा, मैनेजमेंट। ठीक है ना। चलिए, तो क्या लिखा, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, फुल स्टॉप। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 10 नंबर हो गया। अब मैं मिटाता हूँ, हाँ ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड
रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? साइंटिफिक मैनेजमेंट और हाँ, हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रेशनलाइजेशन? ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रेशनलाइजेशन? दोनों में अंतर बताइए। साइंटिफिक मैनेजमेंट को जानना जरूरी है और रेशनलाइजेशन को भी जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रेशनलाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 12। Rationalization. Rationalization is the key of modern modern. Rationalization is the key of modern industry. Industry. Inverted comma. Discuss discuss this statement in detail. चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, रेशनलाइजेशन इज द की ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब इसका बताना है, इसका इंपॉर्टेंस को बताना है। चाबी है वह, मेन चाबी है। की कैसे है तो उसको समझाइएगा। यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ रेशनलाइजेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द व्हाट आर द व्हाट आर द ठीक है, कॉजेज ऑफ कॉम्बिनेशन। व्हाट आर द causes of combination? Combination, question mark. What do you mean by combination? What are the causes of combination? चलिए ये क्वेश्चन को लिख लिए। What do you mean by what are the causes of combination? चलिए इसको भी लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। Describe in brief, describe in brief merits and demerits. The merits, the merits and demerits of combination.
कॉम्बिनेशन, ठीक है। मेरिट्स और डिमिनेशन, कॉम्बिनेशन का क्या गुण है और क्या दोष है, इसको बताना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 में लिख दिए, इसको मिटा रहा हूँ। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? इसको जरूर पढ़िएगा, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द functions of what are the functions and importance? What are the functions and importance? तो एक ही आएगा, या तो फंक्शन देगा या इंपॉर्टेंस देगा। फंक्शंस, what are the function and importance? चलिए ठीक है, what are its functions and importance भी लिख सकते हैं, या what are the functions and importance of, यहाँ ऑफ लगाना जरूरी है, ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलिए EXCHANG लिख रहे हो स्टूडेंट? जैसे आज ही आप लोग क्लास में बोल रहे थे, कोई ऑब्जेक्टिव कॉपी में नहीं उतारा है, एक आध दो स्टूडेंट छोड़ के। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, आप लोग उतारेंगे नहीं, इस पर मेहनत नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। फिर वह सेंटर में एग्जाम देने जाइएगा, 0 नंबर लाइएगा। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हम मैंने यूट्यूब में भी डाल दूंगा, है ना, वीडियो बनाकर, घबराना नहीं है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, what are describe regulation of stock exchange and SEBI दोनों का रेगुलेशन को बताना है, नियम कानून को बताना है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको टोटल 16 क्वेश्चन लिखाया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, और जो भी वीडियो मैं डालता हूं स्टूडेंट्स, उसको बढ़िया से कॉपी उतारिए। तो मेरा सभी वीडियो सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, आप लोग हर सेमेस्टर में आएगा, सेमेस्टर 3 में भी आएगा, सेमेस्टर 4 में भी आएगा, सेमेस्टर 5 में भी आएगा, सेमेस्टर 6 में भी आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का वीडियो आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप के भी क्वेश्चन का वीडियो आएगा। स्टूडेंट्स, आप अपना इस वीडियो को देखिए, है ना, और कॉपी में उतारिए, और मैं इसी 16 क्वेश्चन पर आपके साथ मेहनत करूंगा, है ना। और इससे हट के भी हम लोग, अगर समय बचेगा तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मैं गेस क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हूँ, है ना, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये तो एक गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन गेस रहता है, बट इसको करने पर एक तो बेनिफिट होगा, आइडिया आप लोग को मिल जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कॉपी में उतार लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ओके। तो मैंने तो अभी इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का दे दिया हूँ, लेक्चर 1, अब लेक्चर 2 आएगा, आप उसको नोट कीजिएगा। तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।